तो यार जब भी कभी एनिमे कैरेक्टर्स में पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की बात आती है तब हमारे माइंड में एनिमे गॉड गोकू और वन पंच मैन साइतामा का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि गोकू और साइतामा ये दोनों अपने अपने यूनिवर्स के दो ऐसे स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और अनबीटेबल कैरेक्टर्स हैं जिन्हें आज तक इनके यूनिवर्स में कोई भी पावरफुल ओपोनेंट डिफीट नहीं कर पाया है। एक तरफ जहाँ ड्रैगन बॉल सीरीज के गोकू ने अपनी गॉड लाइक फॉर्म अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ खुद से भी ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट को हराया है, तो वहीं दूसरी तरफ वन पंच मैन साइतामा के पास तो ऐसी कमाल की सुपर ह्यूमन एबिलिटीज हैं जिनकी हेल्प से वो अपने एक ही पंच से बड़े प्लैनेट्स तक को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वन पंच मैन एनिमे के अंदर हमें आज तक साइतामा का ऐसा कोई भी अपोनेंट नहीं दिखाया गया जिसने साइतामा को उसकी फुल पावर का यूज करने पर मजबूर किया हो। साइतामा की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो अपने यूनिवर्स में अपने हर एक पावरफुल अपोनेंट को सिर्फ अपने एक ही पंच से हरा देता है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम साइतामा का बैटल कंपैरिजन गोकू के साथ करने वाले हैं, और इस कंपैरिजन के थ्रू हम ये जानेंगे कि क्या साइतामा अपने पावरफुल पंचेस से एनिमे गॉड कहे जाने वाले गोकू को हरा पाएगा या फिर वो खुद गोकू की पावर्स के आगे खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में हम इन दोनों की इस बैटल को बहुत ही डीपली जानेंगे, तो अगर आप इन दोनों की इस बैटल को अच्छे से जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सब इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स एंड फीट्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ताकि इन दोनों का कंपैरिजन करने और समझने में हम सभी को थोड़ी बहुत आसानी हो सके। तो स्टार्ट करते हैं गोकू से। तो गोकू ड्रैगन बॉल एनिमे का एक मेन कैरेक्टर है जो कि हमेशा अपनी पावर से अपने अर्थ और अपने यूनिवर्स को दुश्मनों से प्रोटेक्ट करता है। एंड ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर गोकू ने अपनी पावर से कई बार अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाया भी है, और साथ ही उसने अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए कई सारे पावरफुल कैरेक्टर्स से फाइट करके उन्हें डिफीट भी किया है। ड्रैगन बॉल एनिमे के अंदर गोकू एक एलियन है जिसकी स्पीसीज को सैयन नाम से बुलाया जाता है। एंड ये जो सैयन्स होते हैं इनकी पावर्स की कोई भी लिमिट्स नहीं होती, मतलब कि ये सैयन्स अपनी बैटल और अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ और भी ज्यादा पावरफुल होते रहते हैं। एंड इसीलिए ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में गोकू अपनी हर एक फाइट में अपनी लिमिट्स को तोड़ के अपने आप को पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है, और ये चीज हम सभी फैंस हर एक ड्रैगन बॉल सीरीज के अंदर कई बार देख भी चुके हैं। इसके अलावा गोकू के पास काफी सारी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म्स भी मौजूद हैं जिनमें ट्रांसफॉर्म होकर गोकू अपनी पावर्स को कई गुना ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। एंड ड्रैगन बॉल एनिमे के अंदर गोकू की अब तक की जो सबसे पावरफुल फॉर्म है वो है उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इस फॉर्म की हेल्प से गोकू अपने एक या दो एनिमीज को नहीं बल्कि वो अपने हजारों एनिमीज को एक साथ बिना किसी परेशानी के हरा सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आने के बाद गोकू के अटैक्स, उसके रिफ्लेक्सेस, उसकी स्पीड, ये सब एबिलिटीज लाइट की स्पीड से भी कई गुना ज्यादा फास्ट हो जाती हैं। मतलब कि गोकू इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद अपने अपोनेंट पर लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड में अटैक्स कर सकता है, जिन्हें देख पाना भी उसके अपोनेंट के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसके अलावा इस फॉर्म के अंदर गोकू के ऑलमोस्ट सभी अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि अपने इन सभी अटैक से गोकू चाहे तो बड़े से बड़े प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ड्रैगन बॉल सीरीज के अंदर तो हमें ये भी बताया है कि गोकू अपनी पावर से सिर्फ प्लैनेट्स को ही नहीं बल्कि वो चाहे तो अपने अटैक्स और अपने पावर से पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इवन ड्रैगन बॉल जी काई के लास्ट में तो हमने देखा भी था कि बू के खिलाफ फाइट में जब गोकू पहली बार सुपर साइयन 3 में ट्रांसफॉर्म हुआ था तब उसके उस ट्रांसफॉर्मेशन से गोकू का पूरा यूनिवर्स पूरी तरह से हिलने लगा था। गोकू अपनी पावरफुल फॉर्म्स के साथ वो गैलेक्सी कॉन्करर कैरेक्टर्स तक को डिफीट कर चुका है, और उसने खुद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस से भी बैटल की है। एंड अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के साथ तो गोकू टाइम पावर्स को पोजेस करने वाले कैरेक्टर से भी फाइट करके उन्हें भी डिफीट कर चुका है, और ये चीज हमें बताती है कि गोकू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर गोकू के पास उसके स्पिरिट बॉम्ब और कामेहामेहा जैसे दो पावरफुल और डेडलिस्ट अटैक्स भी मौजूद हैं, और गोकू के ये दोनों ही अटैक्स कितने ज्यादा पावरफुल हैं ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं। आप सभी गोकू के इन दोनों अटैक्स की पावर का आइडिया इसी से लगा सकते हो कि गोकू के ये अटैक्स एक बार उसके अपोनेंट पर लगने के बाद इसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि गोकू के सामने वाला अपोनेंट फिर से फाइट करने के लिए खड़ा हो पाए। तो आप सोच ही सकते हो कि गोकू के अटैक्स कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। एंड इसीलिए गोकू अपने इन अटैक्स को सिर्फ तभी इस्तेमाल करता है जब उसके पास अपनी बैटल को जीतने का कोई और रास्ता ना हो। इसके अलावा रही बात गोकू की फिजिकल एबिलिटीज की, तो गोकू के एक सैयन होने की वजह से उसकी बॉडी की सभी फिजिकल एबिलिटीज लिमिटलेस हैं। मतलब कि ड्रैगन बॉल एनिमे के अंदर हमें आज तक गोकू की फिजिकल एबिलिटीज की कोई भी लिमिट्स नहीं दिखाई गई। गोकू जब भी अपनी फाइट में हारने वाला होता है तब गोकू अपनी सभी लिमिट्स को सरपास करके एक बिल्कुल ही नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एंड फिर अपनी उस न्यू फॉर्म के साथ वो अपने सामने वाले ओपोनेंट को कुछ ही देर में डिफीट कर देता है, और यही चीज गोकू को एनिमे गॉड गोकू बनाती है। सो आई थिंक आपको इन सब चीजों से गोकू की पावर्स का आइडिया लगी गया होगा। तो गोकू के बारे में जानने के बाद आइए अब बात करते हैं वन पंच मैन साइतामा के बारे में। तो साइतामा अपने यूनिवर्स में एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसने अपनी बॉडी की सभी फिजिकल एबिलिटीज को अपनी हार्ड ट्रेनिंग से सुपर ह्यूमन लेवल पर इंक्रीज करके खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना लिया है कि अब उसका एक ही पंच उसके बड़े से बड़े अपोनेंट को मारने के लिए काफी है। और वन पंच मैन एनिमे के अंदर हमने ये कई बार देखा भी है कि कैसे साइतामा अपने स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को सिर्फ अपने एक ही पंच के हिट से खत्म कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साइतामा अपने यूनिवर्स में वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट्स मॉन्स्टर को भी अपने एक पंच से खत्म कर चुका है। जिन मॉन्स्टर और अपोनेंट को उसके वर्ल्ड में कोई भी सुपर हीरो हरा नहीं पाता है, ऐसे मॉन्स्टर और अपोनेंट्स को भी साइतामा सिर्फ अपने एक ही पंच से बहुत ही आसानी से मार देता है। और पूरी वन पंच मैन एनिमे के अंदर हमें अभी तक साइतामा का ऐसा कोई भी अपोनेंट नहीं
दिखाया गया जिसने साइतामा को थोड़ा सा भी इंजर्ड किया हो या फिर उसे थोड़ी देर तक बराबर की टक्कर दी हो। साइतामा जब भी कभी अपने एनिमीज से फाइट करता है तब वो अपनी उस फाइट को सिर्फ अपने एक ही पंच के साथ बहुत ही आसानी से जीत जाता है। इवन वन पंच मैन सीजन के लास्ट में तो जब साइतामा का सामना बोरस जैसे पावरफुल अपोनेंट से हुआ था तब भी साइतामा ने बोरस जैसे प्लेनेट लेवल पावर रखने वाले अपोनेंट को सिर्फ अपने एक ही सीरियस पंच से हरा दिया था। और अगर आपको ये चीज कम लग रही है फिर तो आप सभी साइतामा की पावर्स का एक छोटा सा आइडिया इसी से लगा सकते हो कि साइतामा चाहे तो वो अपने पंच की सिर्फ एक शॉक वेव से पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वन पंच मैन सीजन 1 के अंदर जेनोस के साथ ट्रेनिंग में तो हमने देखा भी था कि उस ट्रेनिंग में साइतामा के एक पंच की शॉक वेव से जेनोस के पीछे के सभी माउंटेन्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो आप सोच ही सकते हो कि साइतामा फिजिकली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा साइतामा बहुत ही ज्यादा फास्ट भी है, जैसा कि हमने बोरस के खिलाफ फाइट में देखा था कि कैसे उस फाइट में साइतामा ने मून से लेकर अर्थ तक के डिस्टेंस को अपनी स्पीड से कुछ ही सेकंडों में कवर कर लिया था। और सोनिक के खिलाफ फाइट में तो हमें साइतामा की स्पीड सोनिक से भी ज्यादा फास्ट देखने को मिली थी। यहाँ तक कि सीजन 1 में जेनोस के साथ ट्रेनिंग में तो जब जेनोस साइतामा पर अपनी फुल स्पीड में अटैक कर रहा था तब जेनोस का कोई भी अटैक साइतामा को छू भी नहीं पा रहा था। और उस टाइम जेनोस भी साइतामा की स्पीड और पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और ये चीज हमें बताती है कि साइतामा पावरफुल होने के साथ साथ कितना ज्यादा फास्ट है। एंड रही बात साइतामा की ड्यूरेबिलिटी की, तो साइतामा जितना ज्यादा पावरफुल है उसकी बॉडी भी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतनी ज्यादा कि साइतामा ने अपने यूनिवर्स में जितने भी ओपोनेंट से फाइट की है उनमें से कोई भी ओपोनेंट अपनी पावरफुल अटैक्स और पावर से साइतामा की बॉडी को एक खरोच भी नहीं दे पाया है। इवन सीजन 1 के लास्ट में तो खुद प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय करने वाला बोरोस भी साइतामा को इंजर्ड नहीं कर पाया था। तो आप सोच ही सकते हो कि साइतामा की बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो साइतामा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट अभी तक एनीमे के अंदर साइतामा ने अपनी फिजिकल एबिलिटीज को इतनी अच्छी तरह से शो नहीं किया है, क्योंकि एनीमे के अंदर हमें आज तक ऐसा कोई भी अपोनेंट नहीं दिखाया गया जिसने साइतामा को उसकी फुल पावर को यूज करने पर मजबूर किया हो। वन पंच मैन एनीमे के अंदर जब भी साइतामा का सामना किसी अपोनेंट से होता है तब साइतामा को उस अपोनेंट को हराने के लिए सिर्फ अपने एक ही पंच का यूज करना पड़ता है। बट क्या साइतामा अपने इन पावरफुल पंचेस से एनीमे गॉड गोकू को हरा पाएगा या फिर नहीं, आइए जानते हैं। तो साइतामा और गोकू ये दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर हैं और इन दोनों ने ही अपने यूनिवर्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के पावरफुल अपोनेंट को डिफीट किया है। एक तरफ जहाँ गोकू के पास उसकी मोस्ट पावरफुल फॉर्म अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ साइतामा फिजिकली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो बोरस जैसे प्लेनेट लेवल बीइंग को भी सिर्फ अपने एक ही सीरियस पंच से मार चुका है। और इन दोनों ही कैरेक्टर्स की कोई भी लिमिट्स हमें इनके एनिमे के अंदर नहीं दिखाई गई। और इसीलिए जब भी कभी गोकू और साइतामा की फाइट होगी तो उनकी इस बैटल में इन दोनों के अटैक्स की पावर और शॉक वेव से आधा यूनिवर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड जहाँ तक मुझे लगता है इन दोनों की इस बैटल की स्टार्टिंग में तो पहले साइतामा गोकू पर भारी पड़ने लगेगा, बट जैसे जैसे गोकू अपनी फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म होता जाएगा वैसे वैसे गोकू साइतामा को ओवरपावर करने लगेगा। एंड एक बार गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद इस बैटल को जीतने की सभी पॉसिबिलिटीज गोकू की तरफ चली जाएंगी, क्योंकि भले ही साइतामा कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट क्यों ना हो, बट वो अभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नहीं कि वो गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को टक्कर दे सके। क्योंकि एक बार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आने के बाद गोकू स्पीड ऑफ लाइट से भी कई गुना ज्यादा फास्ट हो जाता है। एंड एनीमे के अंदर तो गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के साथ टाइम को भी ब्रेक कर चुका है। और वैसे भी हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि साइतामा ने अपने यूनिवर्स में जिन जिन अपोनेंट को हराया है वो सभी अपोनेंट ज्यादा से ज्यादा प्लैनेट्स लेवल की पावर्स को पोजेस करते थे। और वहीं दूसरी तरफ गोकू ने ना सिर्फ यूनिवर्सल लेवल बीइंग को हराया है बल्कि अब वो खुद भी एक यूनिवर्सल बीइंग है। और हमें ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि गोकू के पास यूनिवर्सल लेवल बीइंग से फाइट करने का एक्सपीरियंस और साथ ही उसके पास दो पावरफुल अटैक्स कामेहामेहा और स्पिरिट बॉम्ब भी मौजूद है। और ये दोनों ही अटैक्स साइतामा के लिए इस बैटल में बहुत बड़ी परेशानी बन सकते हैं। इसके अलावा ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर गोकू ने जिन जिन कैरेक्टर्स से फाइट करके उन्हें हराया है वो सभी कैरेक्टर्स गोकू के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा पावरफुल थे, बट गोकू अपनी विल पावर और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उन सभी ओपोनेंट को हरा चुका है। और इसीलिए साइतामा के खिलाफ फाइट में साइतामा गोकू से कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, बट गोकू इस बैटल में तब तक हार नहीं मानेगा जब तक वो साइतामा को हराना दे। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बैटल में गोकू अपनी विल पावर, एनर्जी ब्लास्टर्स और अपने ट्रांसफॉर्मेशन के साथ वो साइतामा को काफी हद तक डिफीट कर देगा। क्योंकि साइतामा कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन असल में वो है तो एक ह्यूमन ही, और इसलिए मेरे हिसाब से गोकू यहाँ पर अपनी पावर्स के साथ जीत जाएगा। बट दोस्तों ये तो मेरा ओपिनियन है, बट आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको मेरा ओपिनियन अच्छा लगा हो तो प्लीज यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आप ऐसी बैटल कंपैरिजन वीडियोस देखना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो।